दोस्तों हमारी जो आज की क्लास है वो रहने वाले मुहावरे पर। और मुहावरा है एक अरबी भाषा का शब्द जिसका अर्थ है अभ्यास। तो दोस्तों हिंदी भाषा में हम मुहावरे का जो उपयोग है वो भाषा को प्रभावशाली, संक्षिप्त और सरलतम बनाने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों इसी के लिए मैं आपकी एक क्लास लेकर आया हूँ, ये मुहावरे पर रहने वाली है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं पहला क्वेश्चन, चिराग तले अंधेरा। तो इसका जो अर्थ है पंडित के घर में मूर्खता का आचरण। ठीक है। नंबर 2, घर की मुर्गी दाल बराबर। इसका जो अर्थ है वो है घर की वस्तु का महत्व कम समझना, यानी जो आपके घर में वस्तु है उसको महत्व ना देना, यानी बहुत कम महत्व देना। नंबर 3, उल्टी गंगा बहना। उल्टी गंगा बहना इसका अर्थ है प्रतिकूल कार्य करना या किसी के विरुद्ध कार्य करना, यानी। नंबर 4 है गीदड़ भभकी। इसका अर्थ है झूठी धमकी। नंबर 5, मुट्ठी गर्म करना। इसका अर्थ है रिश्वत देना। नंबर 6, क्रोध से लाल होना। इसका अर्थ है आग बबूला होना या बहुत गुस्सा होना। देख सकते हो इधर लिखा है क्रोध से लाल होना, इसका अर्थ है आग बबूला होना या बहुत गुस्सा होना। नंबर 7, गागर में सागर भरना। थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहना। नंबर 8, पोबारा होना, खूब लाभ होना। नंबर 10, चादर से बाहर पैर रख पसारना। चादर से बाहर पैर पसारना इसका अर्थ है आय से अधिक खर्च करना। तो दोस्त जितनी चादर उतने पैर पसारी है, ऐसा बड़ों का कहना है। हमारा ये 9 रहेगा था कलेजा ठंडा होना, मन में शांति होना। नंबर 11, आंखें नीची होना, लज्जित होना। इसका अर्थ है लज्जित होना। नंबर 12, छप्पर फाड़ कर देना। छप्पर फाड़ कर देना इसका अर्थ है बिना प्रयास प्राप्त होना। नंबर 13, सब्ज बाग दिखाना। इसका अर्थ है अच्छी अच्छी बातें कहकर बहकाना। दोस्तों क्लास को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको 2 लाइनें सुनाना चाहता हूँ कि मिल ही जाएगी मंजिल एक दिन भटकते भटकते, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। 2 लाइनें और, उस शख्स को कोई कभी गिरा नहीं सकता जिसने चलना ही ठोकरों सीखा हो। दोस्तों आइए क्लास को आगे शुरू करते हैं। नंबर 14, हथियार डाल देना, यानी हार मान लेना। उम्मीद है आप कभी हथियार नहीं डालोगे, गिव अप नहीं करोगे कभी भी। तो दोस्तों प्रॉमिस करना कि आप कभी भी गिव अप मत करना। नंबर 15, अपने पैरों पर खड़े होना, यानी स्वावलंबी होना। ऐसी भगवान से प्रार्थना करता हूँ, खुदा से ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि आप जल्द से जल्द स्वावलंबी हो। नंबर 16, आंख का काजल अत्यंत प्रिय है। 17, ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। हो गया हो कोई ईद का चांद नहीं दिखा होगा बहुत दिनों तक आपको, तो बोल रहा होगा आपने कि क्या बात ईद का चांद होगा या होगी। नंबर 18, मजाक करते हैं भाई, थोड़ा आगे चलते हैं। एडी चोटी का पसीना एक करना। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी देख रहे हैं कि एसएससी, जीडी, यूपी पुलिस, रेलवे, एनटीपीसी, इतने एग्जाम पढ़ रहे हो आप, कितनी मेहनत कर रहे हो, तो इन्हीं को कहते हैं कि एडी पसीना एक करना। तो इसका अर्थ है कि घोर परिश्रम करना, यानी बहुत मेहनत करना। नंबर 19, आटा गीला होना, विपत्ति में पड़ना। 20 है बुगला भगत या रंगा सियार। इसके 2 हैं पर अर्थ इनका एक ही है। रंगा सियार कह दो तो वो भी कपटी मित्र या कपटी व्यक्ति या ढोंगी व्यक्ति, ठीक है। बुगला भगत कह लो, वो भी एक ही बात है। 21 है बहती गंगा में हाथ धोना। इसका अर्थ है समय का लाभ उठाना, ठीक है। यानी आप आए यूट्यूब पे, आपने देखी मुहावरे क्लास चल रही, आपने उससे पहले पता करा कि यार इससे पहले वर्तनी की क्लास पढ़ी, लास्ट ही देख लो, तो इसे कहते हैं बहती गंगा में हाथ धोना। 22, हाथ का दिया आड़े आए, अपना कर्म ही फल देता है। तो दोस्तों बिल्कुल सच बात है कि हाथ का दिया आड़े आए, यानी आपके जो आज कर्म है वो आपको कहीं ना कहीं यहीं पे देखने को मिलेंगे। बाप न मारे मेंढकी, बेटा तीरंदाज, बड़े से छोटा बढ़ गया। तो दोस्तों मुहावरे पढ़कर थोड़ा हंसी आ जाती है, आप कभी पढ़ोगे या पढ़ाओगे तो मैं तो वैसे भी पब्लिक करता हूँ ना अपनी वीडियो को,
तो सोचता हूँ कि बाद में क्या क्या कमेंट आएंगे, तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए कभी कभी आ जाती है हंसी। 24, एक करेला या गिलोय दूसरे नीम पे चढ़ा। इसका अर्थ है कि एक के साथ दूसरा दोष। 25, ओखली में सिर दिया तो मूसल से क्या डर। इसका अर्थ है कठिन कार्य हाथ में लेने पर कठिनाइयों से नहीं डरना चाहिए। 26, कंगाली में आटा गिला, यानी एक मुसीबत पर दूसरी मुसीबत आना। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि हमारी जो क्लास है और जो भी क्वेश्चन है, तो आपको लग रहा होगा कि हाँ भाई इनमें कुछ दम है, यानी इम्पोर्टेंट है ये। तो दोस्तों ऐसे ही बने रहिए क्लास में मेरे साथ। तो आइए दोस्त अपनी क्लास को और आगे बढ़ाते हैं। जो 27 है, अंत भला तो सब भला, यानी इसका अर्थ है परिणाम अच्छा हो जाए तो सब अच्छा होता है। क्या अर्थ है इसका? परिणाम अच्छा हो जाए तो सब अच्छा होता है। 28, थोथा चना बाजे घना। इसका अर्थ है कम ज्ञान या जिसमें कम गुण हो, कम ज्ञान या कम गुण वाला व्यक्ति बढ़ चढ़कर बातें करता है। देखा होगा आपने आसपास, आपके इर्द गिर्द होंगे ऐसे आदमी। 29, आधा तीतर आधा बटेर। इसका अर्थ है बेमेल चीजों का मिश्रण, यानी आधा लाल हो रहा आधा पेड़ा हो रहा। 30 जो क्वेश्चन है, काम कहना काज का दुश्मन अनाज का। तो भाई अगर आप पढ़ रहे हो और हम भी पढ़ रहे हैं, तो दोस्तों मेहनत कर लो, अपना नौकरी ले लो, नहीं तो घर वाले यही कहेंगे काम करना काज का दुश्मन अनाज का, यानी इसका अर्थ है निकम्मा आदमी। 31, कुत्ते को घी नहीं बचता। जिसका अर्थ है नीच आदमी उच्च पद पाकर इतराने लगता है। 32, दिल्ली अभी दूर है। बहुत सुनने में आता होगा भाई कि दिल्ली तो अभी दूर है, दिल्ली अभी दूर है, अभी हुआ है क्या, तो ऐसा कुछ सुनने में आता होगा। तो दिल्ली अभी दूर, इसका मतलब है कि अभी कसर है, कसर बाकी है अभी। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना। 33, हाथ पांव फूलना। इसका अर्थ है भय से घबरा जाना, यानी डर। पापड़ बेलना, बेकार जीवन बिताना। 35, दांत काटी रोटी गहरी दोस्ती। उम्मीद है कि आप सभी की दोस्ती ऐसी ही होनी चाहिए। पानी अपने घर पी रहे तो खाना दोस्त के यहाँ खा लो, तो इसका मतलब ही गहरी दोस्ती है। 36, दाहिना हाथ होना, बहुत बड़ा सहायक होना। 37, हवा से बातें करना, तेज गति से चलना। 38, चारपाई पकड़ना, बीमार होना। मैन 39 है मन मैला करना, यानी खिन्न होना। 40, पत्थर की लकीर होना, यानी बात पक्की होना। उम्मीद इस बार आप सभी की बात पक्की हो जाएगी नौकरी की, प्रथम मिस्त्री सोच रहे हो। 41, कमर कसना, इसका मतलब है तैयार होना। 42, खोदा पहाड़ निकली सुइयां। इसका अर्थ है अधिक परिश्रम के बाद साधारण लाभ। 43, हवाई किले बनाना, मात्र कल्पना करते रहना। तो बहुत होंगे आपके इर्द गिर्द जो हवाई किले बनाते होंगे। बने रहिए दोस्तों क्लास में। तो दोस्तों आइए अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। 44, चूना लगाना, यानी धोखा देना। 45, अंधेरा करना, यानी अन्याय करना। 46, अंधी पीछे कुत्ता खाए। इसका अर्थ है एक की मजबूरी से दूसरे को लाभ होता है। 47, सांप सूंघ जाना। आपके जो मम्मी पापा जब आपको बुलाते होंगे कि आ जाओ भाई कुछ बात करते हैं, तो शायद आप गुपचुप होना, यानी सांप सूंघ जाता है। 48, बड़े घर की हवा खाना, जेल जाना। 49, बाल की खाल निकालना, व्यर्थ का दोष निकालना। इसका अर्थ है व्यर्थ का दोष निकालना। 50, पानी पीकर जात पूछते हुए, यानी पानी पीकर जात पूछते हैं। इसका अर्थ है काम करने के बाद उसके अच्छे बुरे पहलुओं पर विचार क्यों। 51, जी को रोग लगना। इसका अर्थ है फिक्र में रहना। 52,
आंखें खुलना, इसका अर्थ है सावधान होना। 53, मुंह में ठेम्पी देना, इसका अर्थ है कुछ ना बोलने देना। तो दोस्तों मैंने ये स्टार सा इसलिए बनाया है, आपको बताना है कि संविधान के किस आर्टिकल में बोलने की स्वतंत्रता है। ठीक है। और एक क्वेश्चन और कि किसे भारत में चौथा पिलर कहा जाता है। ठीक है दोस्त। 54, छठी का दूध याद आना, इसका अर्थ है घोर संकट में फंसना। 55 55 है मीठी छुरी चलाना, इसका अर्थ है विश्वासघात करना। 56, चुल्लू और लहू पीना, इसका अर्थ है बहुत कष्ट देना। 57, पाँव उखड़ना, इसका अर्थ है हार कर भाग जाना। 58, गुल्लर का फूल होना, इसका अर्थ है दुर्लभ वस्तु। तो दोस्तों मैं चाहता था, अगर मैं चाहता कि क्लास को लंबी करनी है तो मैं चाहता हूँ कि वॉइस में ऐड कर देता, आपको लगा के रखता। तो मैं नहीं चाहता कि आपकी क्लास लंबी हो, मैं इस पर क्लास लाने भी नहीं चाहता था। तो आप कमेंट करके तो ये जरूर बताया करो कि मुझे किस टॉपिक पर क्लास लानी है। तो कल की और क्लास बता दो मुझे, इसके बाद तो एग्जाम हो जाएगा। तो उसके बाद हम यूपीएससी की सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें मैं हिंदी स्पेशल, रीजनिंग और मैथ की कोशिश करूंगा। मतलब ये तीनों चारों सब्जेक्ट में लेकर चलूँ। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना वीडियो को, और कमेंट जरूर करना भाई। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।